लजीज भोजन की चाह हर किसी को होती है और उस भोजन में यदि सेहत का भी ख्याल रखा जाए तो भला इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन भोजन में चटकारे भरा स्वाद बिना मसालों के नहीं आता, और अगर वो मसाले सिलबट्टे पर पीसे हों तो स्वादिष्ट भोजन तो बनेगा ही, साथ ही सेहत का भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज पत्थरों के इन कारीगरों की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। आधुनिकता की चकाचौंध और समय की व्यस्तता ने हर किसी को इस आसानी से काम करने वाली मशीनों की आदत डलवा दी है, जो सेहत के लिए भी हानिकारक होते हैं, साथ ही भोजन भी स्वादिष्ट नहीं बनता। सिलबट्टे और दोरी डंडा में जो चीजें पिसती थी, क्योंकि वो दोनों ही चीजें पत्थर से बनती थी या पत्थर मिट्टी वाले उनसे बनती थी, जिनमें अपने आप में बहुत सारे मिनरल्स हैं। आज हमारी दिक्कत ये नहीं है कि हमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन नहीं मिल रहा, हमें मिनरल नहीं मिल रहे, क्योंकि जब तक मिनरल नहीं रहेंगे ये चीज़ें पचेंगी नहीं, ये बॉडी में लगेंगी नहीं। वहाँ पे होती थी तो वहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग उस पत्थर की भी आ जाती थी, कहीं थोड़ा जिंक ऐड हो गया, मैग्नीशियम ऐड हो गया, आपका आयरन ऐड हो गया। वो चीज़ें आज जो है नहीं हो पाती, क्योंकि जब मिक्सी में और स्टेनलेस स्टील के चाकू से, क्योंकि चाकू तो अंदर कटर जो लगा है वो स्टेनलेस स्टील का लगा है, जब वो गर्म होगा तो एक तो गर्म होने के कारण से वैसे ही बहुत सारी न्यूट्रिशन गायब हो जाएगी, और दूसरा मेटल से उसको काटने के चक्कर में उसमें जो मिक्सिंग होगी वो कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो हमें क्या नुकसान पहुंचा रही है ये तो रिसर्च स्कॉलर बताएंगे, लेकिन हाँ, एक आम नीति के हिसाब से गर्म में होने के कारण से उसका काफी कुछ खत्म हो जाता है, इसलिए ना वो स्वाद आ पाता है, ना ही वो जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए उन मसालों में मिल पाता। जी हाँ, सिलबट्टे के मसाले आपकी सेहत के लिए वास्तव में वरदान साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मिक्सी में पिसे हुए मसाले आपकी सेहत को धीरे धीरे जो नुकसान पहुंचाते हैं वो अलग। अगर बात करें इन कारीगरों की दर्द की, तो इनका कहना है पहले सिलबट्टे की मांग अधिक थी, लेकिन अब मांग कम होने के चलते भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सदियों से काशीपुर के चैती मेले में पत्थरों का बाजार लगता रहा है, लेकिन अब सिलबट्टों की बिक्री कम होने से मेले में भी पत्थरों की बाजारों की रौनक कम हो गई है। तो हो गए कम से कम 40-45 साल से ज़्यादा। हमारे बड़े बूढ़े जितने थे पहले आते थे, अब हम आने लगे, ये समझ लो जब से आ रहे हैं। बिक्री पहले से बहुत कम हो गई है, अब इतनी बिक्री नहीं है, अब इतना आदमी खरीदता नहीं है, ज़्यादातर रेडीमेड चल लिया है, इसलिए पहले बहुत थी बिक्री, अब उतनी नहीं है। आज ये है कि मेला अगर सही चल गया तो लागत सब निकल जाती, कुछ मिल भी जाता है, मेहनत जितनी करते हैं। हर चीज़ तो अब चल गई है, मशीनरी चल गई है। अब देखो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मशीन से ना होता हो काम, ऐसे इसका हिसाब है। सिलबट्टे की बात अलग है और मशीन की अलग है। हाँ, इसका स्वाद अलग है, उसका अलग है। इसमें बढ़िया स्वाद आता है, हाथ पैर चलते रहते हैं और चटनी का स्वाद आता है। और ये चटनी जो झाग से निकलती है इसमें बीमारी बनती है, ये जो मशीन से बिजली से बनती है कितनी बुरी चटनी बनती है। हाथ की चटनी का स्वाद ही कुछ और है। दादा परदादा खत्म हो गई जगह पे, हम बहुत पुराने हैं यहाँ के भाई, यहाँ पर दादा परदादा मर गए तो ये सिलबट्टे बेचते हैं। हमें इस वक्त सिलबट्टे बिक्री है कम, और मिस्सी उस्सी चल गई है, इसलिए सिलबट्टे बिक्री कम हो गई है। ये सब हम लोग मोल लाते हैं, ग्वालियर से है, राजस्थान से है, बस मोल लाते हैं, हम तोड़ते लाते हैं, यहाँ बेचते बना के। खास ये बात होती है सिलबट्टे में ये होती है, इसे इसका मसाला पीसा खाओगे तो इससे बीमारी जल्दी नहीं होती है। ये पेड़ जैसे बहुत से आदमी भला नहीं मोटे ज़्यादा हो गए, चक्की चलाएंगे तो सही चलेगा हाथ पैर, इससे फ़ायदा जी होता है। चक्की से फ़ायदा इसमें, चक्की का आटा पीसा हो खाओ नहीं, इसका बहुत फ़ायदा है। मशीनी तौर पे समय की बचत पे तो हमने ध्यान दिया है, लेकिन सेहत को लेकर हम उतने ही लापरवाह हो गए हैं, और जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर को जरूरत थी वो हमसे दूर होते चले गए, और बदले में हमें मिला क्या? सिर्फ बीमारियां। लेकिन आज भी अगर हम सेहत के प्रति सचेत होकर पुरानी वस्तुओं से भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर ही स्वस्थ शरीर के साथ ही बीमारियों को भी अलविदा कर सकते हैं, साथ ही अपनी पुरानी धरोहर को भी संजोए रख सकते हैं जो विलुप्त हो रही है।